गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस करने जा रहे हैं। DOE से प्राप्त है वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आएगी। आज हम प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रायोगिक प्रायिकता की समझ, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि घटना ई के प्रायोगिक प्रायिकता के हम सूत्र आपने पढ़ा था। सूत्र यानी कि फॉर्मूला, अभिप्रयोगी की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगी की कुल संख्या। ओके, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वर्कशीट्स में, आप सभी पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि अब इस पे कुछ इसने प्रश्न निर्धारित करे हैं। आप पहला उदाहरण ये बताना चाहता है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई दूरी उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। तो ये एक टायर बनाने वाली कंपनी है जिसमें कि अब वो कहता है कि टायर कितनी कितनी दूरी पे बदले जा सकते हैं, वो ये बताना चाह रहा है। पहले कहता है कि अगर 4000 किलोमीटर से कम के अगर कोई मतलब व्हीकल चलता है तो उसके लिए 20 बारंबारता है, यानी कि 20 तक 20 टाइम्स यानी कि 20 टाइम्स यानी कि 20 बारी हमने उसके टायर बदले होंगे। 4000 से 9000 तक का जो है उसमें कहता है 210 बारी। 9001 से 14000 तक वो कहता है 325 बारी। इससे और 14000 से अधिक वालों के लिए कहता है 445। ठीक है, यानी कि इतनी बार टायर बदले गए हैं और इतनी इतनी दूरी जो ऊपर दी गई है, इतनी इतनी दूरी कवर की गई है। ओके, अब ये कहता है कि आपको प्रायिकता निकालनी है। पहले अगर 4000 से कम की दूरी या उससे पहले की बदलने की आवश्यकता क्या होगी। दूसरे में कहता है 9000 किलोमीटर से अधिक की दूरी अगर तय की गई तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तीसरे में कहता है 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच की तय जो दूरी तय की गई है उसको बदलने की आवश्यकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। बेटा मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने दूरी लिखी हुई है ऊपर, ये नीचे बारंबारता लिखी हुई है। ओके, पहले केस में कहता है 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने से पहले टायर बदलने की आवश्यकता। 4000 से कम कौन से वाले हैं, 20 बारंबारता है तो 20 और बटे में हम कितना लिखेंगे, कुल लिखेंगे। और कुल कितना है इसमें, कुल है आपके 1000 केसेस का इसने करा है ऑब्जर्वेशन। ओके, तो जो हम नीचे लिखते हैं वो हम कुल लिखते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 0 क्या आया 50, तो 1/50 यानी कि 0.02। ओके, ये आपका उत्तर हुआ। दूसरे प्रश्न यानी कि इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट में ये पूछता है, टायर 9000 से भी अधिक दूरी तय करेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए 9000 से जब अधिक दूरी तय हो रही है तो कौन सा टायर है, 9001 से 14000 वाला लेंगे तो 325, यही मैंने 325 लिखा है। 14000 से अधिक तय करेगा तो 445, दोनों को जोड़ देंगे तो बटे में 1000 आपके पास आएगा 770 बटे 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.77 आएगा आपके पास आंसर। ओके, अब थर्ड पॉइंट में ये पूछता है, प्रायिकता आपको बतानी है 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय कर लेने के बाद टायर को बदलना आवश्यक हो तो उसकी प्रायिकता बतानी है। देखिए 4000 से 14000, 4000 से 14000 कहाँ है आपका, 4000 ये रहा, 4000 से 14000 यानी कि ये दो टर्म्स आएंगी आपकी। ओके, तो ये 210 और 325, तो हमने यही 210 और 325 इनको प्लस करा तभी आपके पास प्राप्त हुआ 535 बटे में 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.535 आएगा आपका उत्तर। समझ आया सभी को।
अब ये देखिए, अब ये कहता है, इसने दूसरा उदाहरण दे रखा है, यही वर्कशीट आपको दे रखी है, वर्कशीट में यही सोल्यूशन है, मैंने अपने तरीके से सॉल्व करके आपको समझाया है। अब दूसरा उदाहरण कहता है कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमान में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। ठीक है, पहला कहता है कि आपको क्या करना है कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरे में कहता है एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने अगेन यहाँ पे ये सॉल्व करा है। आप सभी अखबार पढ़ते होंगे, आप सभी को पता होगा कि जब मौसम अनुमान देता है तो उसमें कुछ प्रतिशत सही होता है और कुछ प्रतिशत गलत होता है। तो मौसम विभाग ने 250 दिनों का कुल का उसने बताया आपको, उसमें सही अनुमान का जो दिन निकला, जो जैसे जैसे उसने बताया उसमें जो सही दिन का रिकॉर्ड निकला वो थे 175, और जो गलत हुए, गलत आपको नहीं दे रखे, गलत मैंने खुद निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, मैंने 250 में से कुल में से सही माइनस कर दिए तो आपके पास 75 आएंगे। ये सही है आपके, ये सही यानी कि ये गलत दिन के अनुमान है। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, टोटल में से अगर मैंने सही दिन का अनुमान माइनस कर दिया तो आपके पास गलत दिन का अनुमान आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये कहता है प्रायिकता आपको बतानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रायिकता आपकी होगी, दिए फर्स्ट पार्ट में दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही था। सही कितने दिन का है, 175। सही अनुमान वाले दिन है 175, तो 175 बटे 250 यानी कि कुल। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे 5 से तो, और फिर उससे छोटा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 0.7 आपका सही उत्तर आएगा। ओके, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट का कहता है ये कि दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं था, यानी कि गलत था। तो गलत वाले दिन कौन से हैं आपके, 75 गलत अनुमान वाले दिन। तो 3/10 गलत दिन है आपके 75, तो 75/250 इनको विभाजित करेंगे आपस में, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 दिया 75, 25 एकम 25 और 0, तो 3/10 इसलिए आया। ओके, जब इनको विभाजित करेंगे तो 0.3 आएगा। तो बेटा ये कुछ नोट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ योर नोट, कि अगर जो भी, जैसा भी पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, अगर जितनी जो भी घटना आपको दे रखी है, अगर हम उन सभी घटनाक्रम को, अगर हम जो सभी की प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें तो हमारा अनुमान हमेशा, हमारा जो उत्तर आएगा वो हमेशा एक